हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन में एक्सरसाइज 11.2 को हम सॉल्व करेंगे। और 11.2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखना आपको प्रिय विद्यार्थियों, देखिए आप वीडियो को पूरा देखो। वीडियो को ये प्रश्नावली ऐसी है, ये वीडियो को अगर पूरा नहीं देखोगे तो ये प्रश्नावली नहीं समझ में आने वाली। और अगर वीडियो को पूरा देखने पर भी अगर समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। भाई आप अगर वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। देखिए इसमें एक प्रश्न है और वो प्रश्न कह रहा है कि to construct a triangle given its base a base angle and sum of other two sides। देखो प्रश्न को समझो, क्या कह रहा है कि एक तो बेस दिया हुआ है और एक इस बेस का एंगल भी दिया हुआ है दो, तीसरी एक सम ऑफ दो अदर जो साइड है वो दी हुई है, दो साइड, यानी तीन चीज़ें आपको दी हुई है। और अगर ये तीनों ही चीज़ें अगर आपको दी हुई मिले तो आप इसको हल कर सकते हैं। तो हल करने पर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे गिवन द बेस BC ए बेस एंगल से बेस इक्वल टू, जैसे अब मैं बता देता हूँ, देखो मैं भुजा लिख भी देता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं, डिफरेंस नहीं आएगा। BC इक्वल टू लिख देता हूँ, जैसे 5 सेंटीमीटर की खींचनी है, एंगल B इज 60 डिग्री बनाना है, एंड AB प्लस AC जैसे आपको 10 सेंटीमीटर रखना है। कितना रखना है? 10 सेंटीमीटर। ये तीन ही चीज़ें दी हुई है। तो ऑफ द टू अदर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट इट। अब इस प्रकार हम इसका बना देंगे चित्र। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे ड्रॉ द बेस ऑफ BC एंड एट द पॉइंट B मेक एन एंगल से एंगल XB इक्वल टू द गिवन एंगल बराबर बना देंगे। फिर कट ए लाइन सेगमेंट BD इक्वल टू AB प्लस AC फ्रॉम द रे BX। इस प्रकार हम देखेंगे तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा। फिर जॉइन DC एंड मेक एन एंगल DCY इक्वल टू एंगल BDC। इस प्रकार फिर चौथा पॉइंट देखेंगे, लेटर CY इंटरसेक्ट BX एट AC फिगर 11.4 देन ABC इज रिक्वायर्ड एंगल। अब देखिए ये रचना के पहले पॉइंट तो लिख दिए, अब आप इस चित्र को बनाना समझेंगे। ये तो रचना लिख लेनी है इस प्रकार। अब आपको चित्र बनाते समय सबसे पहले क्या करना है ये ध्यान देना है आपको अच्छी तरह से। आप सबसे पहले BC एक साइड खींच लेंगे, लाइन सेगमेंट हो जाएगी BC। ये देखो जैसे BC मैंने खींच ली और ये 5 सेंटीमीटर की थी तो 5 सेंटीमीटर की खींच ली। अब B पर मैं क्या करूँगा, 60 डिग्री का एंगल बनाऊँगा। ये आप प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते हो और डिवाइडर से भी बना सकते हो, कंपास से बना सकते हो, किसी से भी बना सकते हो। तो हम किसी से भी 60 डिग्री का जब एंगल बनाएंगे तो आकार को आधे से कम खोलेंगे और एक चाप काट देंगे तो ये बन जाएगा जैसे 60 डिग्री का एंगल बन गया ये। अब आपको क्या करना है, इसमें कह रखा है कि AB प्लस AC आपको कितनी दी हुई थी, ये जैसे 60 डिग्री का बना दिया। अब AB प्लस AC कितनी दे रखी थी, 10 सेंटीमीटर की दे रखी, तो मैं B से 10 सेंटीमीटर का एक चाप काट दूंगा और इसको मिला लूँगा ऐसे। अब इसको मिलाने के बाद में फिर क्या करना है, इस 10 सेंटीमीटर की जो साइड ली थी आपने, ये इसका मैं बाइसेक्टर निकालूंगा।
और इसका जब बाइसेक्टर निकालूंगा तो एक आधे से ज़्यादा खोल के एक चाप ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, फिर वापस दूसरे बिंदु पे रखूँगा और एक ऊपर की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ काट देंगे और इसको मिला लेंगे। जब ये इसको जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करती है तो इसको हम मिला लेंगे इस बिंदु से। फिर तो आपके ये कौन सा बिंदु आ जाएगा? ए बिंदु आ जाएगा। अब हम अगर ए बी भुजा और ए सी भुजा को समाप्त करेंगे, यानी इस भुजा को और इस भुजा को ए बी प्लस ए सी का समाप्त करा, तो जैसे ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर आ रही है तो 6, तो ए सी कितनी आनी चाहिए? 4 ही आनी चाहिए। और अगर ये 4 आती है और ये 6 आती है तो दोनों मिलकर कितनी होनी चाहिए? 10 ही होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब कि ए बी प्लस ए सी का जो सम ऑफ है वो हमेशा 10 होना चाहिए। कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसे नहीं कि 5-5 ही होगा। ये ध्यान देना कि 5-5 ही होगा, 5-5 नहीं होगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है, 3-7 भी हो सकता है, 4-6 भी हो सकता है, 5-5 भी हो सकता है, तो कितना भी हो सकता है। ये ध्यान आपको अच्छी तरह से रखना है, तो आपका ये चित्र अच्छी तरह से बन जाएगा। और फिर इसकी रचना लिख सकते हैं आप। रचना में देखो थोड़ी सी कोताही बरत सकते हैं, कम ज़्यादा भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि बेस बी सी एंड एंगल बी आर ड्रॉन एज गिवन नेक्स्ट ट्रायंगल ए सी डी। फिर इस प्रकार इसकी क्लियरिफिकेशन करेंगे कि एंगल ए सी डी इक्वल आ जाएगा एंगल ए डी सी। बाई कंस्ट्रक्शन से देखेंगे तो देयरफॉर अर्थात ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए डी एंड देन ए बी इक्वल टू बी डी आ जाएगा, बी डी माइनस ए डी इक्वल टू आ जाएगा बी डी माइनस ए सी। कंस्ट्रक्शन में आपको ये ध्यान देना है कि ये पॉइंट्स अगर नहीं भी लिखेंगे और अगर इतना लिखेंगे बी सी एंड बी ड्रॉन एज नेक्स्ट ए सी डी, तो इतना भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा आपके। ये तो बाद के स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो एंगल ए सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी सी बाई कंस्ट्रक्शन से। देयरफॉर ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए डी एंड देन ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी डी माइनस ए डी, तो इक्वल हो जाएगा बी डी माइनस ए सी, अर्थात ए बी प्लस ए सी बराबर बी डी हो जाएगा। यानी ए बी प्लस ए सी का सम ऑफ, यानी ए बी सम ऑफ ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा। इस प्रकार इसका कंस्ट्रक्शन प्राप्त हो जाता है। और आपको फिगर सही तरीके से बनाना, ये विशेष बात आपको नोट करनी है। फिर आगे देखेंगे हम कंस्ट्रक्शन में एक और प्रश्न लेते हैं। टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल गिवन इट्स बेस ए बेस एंगल एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। अब की बार भी देखो बेस दिया हुआ है, बेस एंगल दिया हुआ है, और अब की बार टू साइड्स की डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स, यानी दोनों साइड का अंतर दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम देखेंगे गिवन द बेस जैसे ले लिया मैंने 6 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू ले लिया 45, कितना भी ले सकते हैं। द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स ए बी माइनस ए सी दिया हुआ है या फिर ए सी माइनस ए बी दिया हुआ है। तो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ए बी सी। क्लियरली देयर आर फॉलोइंग टू केसेज। इसके अंदर दो स्थितियां बन जाती हैं, टू केस बनते हैं। केस फर्स्ट कहता है लेट ए बी ग्रेटर देन ए सी, यानी ए बी बड़ा है और ए सी छोटा है, तब ए बी माइनस ए सी आपको दिया हुआ मिलेगा। अब ए बी माइनस ए सी क्या, ये साइड जो दी हुई वो कम ही होगी, 2 सेंटीमीटर ही होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेंटीमीटर ही होगी, बड़ी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो स्टेप अब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो लिखेंगे ड्रॉ द बेस बी सी एंड एट पॉइंट बी मेक एन एंगल से एंगल एक्स बी सी इक्वल टू द गिवन एंगल।
इस प्रकार दूसरा में कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, कट द लाइन सेगमेंट बी डी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी फ्रॉम रे बी एक्स, जॉइन डी सी एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पी क्यू ऑफ डी सी। अब देखिए इसके अंदर हम देखिए चित्र बनाना बता देता हूँ मैं आपको, चित्र सही तरीके से। अब इसको खास समझना ज़रूरी है अच्छी तरह से, और इसको अगर सही तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बी सी लाइन खींचनी है, लाइन सेगमेंट लेना है बी सी। अभी अगर ये 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है तो 6 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। अब आपको बी पर 45 का एंगल बनाना है तो आपको प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो, कंपास से बना सकते हो, डिवाइडर से बना सकते हो। तो आप इसको जब बनाएंगे तो आधे से कम खोलना है और एक चाप काटना है। 60 डिग्री का बनेगा, एक 120 का बनेगा, फिर 120 से और 60 से अगर ऊपर काटोगे तो ये कितने का बन जाएगा, 90 से। अब 90 की अपन को ज़रूरत नहीं है तो आपको ऐसे ही बनाना है। अब 45 का बनाने लगी, एक चाप यहाँ से काटेंगे और एक 0 डिग्री से काटेंगे तो ये 45 का मिला लेंगे ऐसे। अब आपको देखो ए बी माइनस ए सी बराबर हमने 2 सेंटीमीटर ली थी, तो 2 सेंटीमीटर का एक चाप काट देना है और फिर इसको एक डी नाम देके इसको पहले मिला लेना है। जैसे डी सी को मिला दिया। अब डी सी को मिलाने के बाद में हम डी सी का परपेंडिकुलर खींचेंगे, यानी डी सी का बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। और डी सी का बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए प्रकार को आधे से अधिक खोलना है और एक चाप ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, फिर वापस दूसरे बिंदु पे लाना है, वापस इसको ऐसे काट देना है और इसको मिला लेना है। तो इस प्रकार से कट जाएगा और ऊपर ये जहाँ पे जाके कटता है इसको ऐसे मिला लेना है, ऐसे इसको ऐसे मिला लेना है। और इसको जब मिला लेंगे तो त्रिभुज ए बी सी ये इस प्रकार बन जाएगा। देखिए ए यानी ये ए, ये बी और सी। अब देखिए ये भुजा और ये भुजा इक्वल है, अर्थात ए बी में से अगर ए सी को अगर माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगी, ये आपका जो दिया हुआ है वो अपने आप बच जाएगा। और उसमें से भी बाकी करोगे तो भी वही बचेगा। ए बी में से ए सी को माइनस कर देंगे तो उपयुक्त वही वैल्यू प्राप्त होगी जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। इस प्रकार आपका अगर सही होगा तो चित्र सही बन जाएगा। फिर देखिए जॉइन डी सी एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू ऑफ डी सी। फोर्थ में कहता है लेट इट इंटरसेक्ट बी एक्स एट ए पॉइंट ए, जॉइन ए सी सी फिगर 11.6। देन ए बी सी इज़ द इक्वल ट्रायंगल रिक्वायर्ड। एक ट्रायंगल बन जाएगा और ये जब ट्रायंगल बन जाता है तो आपको उपयुक्त फिगर बन जाता है और इसकी फिर प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए लेट अस नाउ सी हाउ यू हैव ऑब्टेन्ड द रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी। फिर बेस बी सी एंड बी आर ड्रॉवन इज गिवन दैट पॉइंट इक्वल टू देयरफॉर लिख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा और बी डी इक्वल टू ए बी माइनस ए डी भी कर सकते हैं, ए बी माइनस ए सी, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। अब दूसरी स्थिति बनती है प्रिय विद्यार्थियों, जो कि परीक्षा में थोड़ी कम ही पूछी जाती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पहली स्थिति इसकी 11.4 और 11.5 की पहली स्थिति महत्वपूर्ण है। सेकंड स्थिति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये कहता है ए बी लेस देन ए सी हो जाए, यानी ए सी बड़ा हो जाए और ए बी अगर छोटा हो जाए तो स्टेप क्या लिखेंगे। इसी प्रकार इस स्टेपों में भी लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, वही सेम एज इन केस फर्स्ट कट लाइन सेगमेंट बी डी इक्वल ए सी माइनस ए बी फ्रॉम द line BX extend on opposite side line segment BC। इस प्रकार फिर join वही DC and draw the perpendicular bisector से PQ DC। let PQ intersect BX at A, join AC, then triangle ABC। अब इस ट्रायंगल को भी बनाने के लिए सबसे पहले आप उसी के अनुसार बनाएंगे।
और इसके अंदर आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले वही BC लाइन लेनी है, और BC लाइन लेने के लिए यहाँ पे आपको ट्रायंगल बना लेना है 45 का, और फिर ये जब 45 का जो ट्रायंगल बनता है इसको ऐसे मिला लेना है, तो ये आगे जाके 6 मिलता है। अब आप इस BC को मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, वही जो अंतर है 2 सेंटीमीटर का, तो वो 2 सेंटीमीटर का एक चाप काट देंगे और इसको मिला लेंगे, और इसको मिलाने के बाद में फिर आपको इसी लाइन BC का क्या निकालना है, बाइसेक्टर निकालना है। और इसको आगे मिलाने पर इसका बाइसेक्टर जब निकालेंगे तो वही प्रकार को एक से आधे से ज़्यादा खोलेंगे और दोनों तरफ चाप काटेंगे और फिर इसको मिला लेंगे। ये जहाँ ऊपर जाके मिलेगा बन जाएगा, अर्थात ट्रायंगल ABC बन जाएगा। अब इसमें भी मैं अगर AC माइनस अगर AB करूँगा, इस भुजा में से ये घटाऊँगा तो जैसे ये 5 आएगी और ये 3 आ जाएगी, तो 5 में से 3 घटाऊँगा तो पीछे कितनी बच जाएगी, 2 सेंटीमीटर, और प्रश्न के अकॉर्डिंग आ जाएगी और आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इसको भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।